20 वर्षों से नीतीश कुमार है 21वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल पहला नंबर आता है बिहार के बाद पश्चिम बंगाल का। बिल्कुल और पश्चिम बंगाल की स्ट्रेटजी को लेकर के पश्चिम बंगाल में बिहार की जीत को कैसे वहां एक बड़े रिपीट अवसर के रूप में पैदा किया जाए, इसको लेकर के जेपी नड्डा के आवास पे बैठक हुई। 5 पांडवों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बहुत पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ रही है और यही कारण है कि 294 सीटों वाले जो विधानसभा है पश्चिम बंगाल के, उसमें इस बार परिवर्तन करने की बात की जा रही है। कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और मेरा नाम है उत्तम कुमार। हमारा खास कार्यक्रम स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बिहार में एनडीए ने अपार जो जीत है वो हासिल की है। जनता ने साफ जनादेश जो है एनडीए को दिया है और महागठबंधन को नकार दिया है। लेकिन बिहार के बाद अब अगला राज्य कौन सा है जहां एनडीए की नजर है? देखिए, 2026 में 4 राज्यों में चुनाव है और एक जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां चुनाव है। कुल 5 जगहों पर 2026 में चुनाव है। लेकिन हम इस वीडियो में बंगाल चुनाव पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले बाबा का स्वागत करेंगे। बाबा, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार में एनडीए ने जीत हासिल कर ली है। अब जो एनडीए है उसका नजर अगले राज्य पर है और वहां का जो तैयारी है वो भी तैयारी कर लिया गया है। अब देखिए, ह्यूमन नेचर है, मानव की एक सबसे बड़ी कमजोरी है कि जो उसके पास नहीं होता है उसे प्राप्त करने की कोशिश करता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब राजनीति की बात कर लें तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जब यात्रा शुरू की थी, जब पार्टी का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद से लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी ने नए नए गोल अचीव किए हैं। बिहार की चर्चा आपने की, बिहार में भी इस बार एक माइलस्टोन रखा गया है जिसमें लंबे समय तक चर्चा होगी इसकी। जैसे 2010 की हम चर्चा करते हैं कि नीतीश कुमार और भाजपा ने मिलकर के लैंडस्लाइड विक्ट्री जो है वो प्राप्त किया था। लेकिन उससे भी बड़ी बात सामने आई है कि इतने सारे झंझावातों के बाद 2020 में इतना क्लोज फाइट होने के बाद 5 साल में ऐसा क्या हुआ 2020 से 25 के बीच में, जिससे कि नीतीश कुमार और उनकी अगुवाई वाली एनडीए गठबंधन को इतना बहुत बड़ा जनादेश मिला। बिल्कुल। इस जनादेश के मायने क्या है? क्या 11 सालों में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र की सत्ता पर काबिज होने के बाद जो काम किया है उससे देश की जनता प्रभावित है, बिहार की जनता प्रभावित है, अलग राज्यों की जनता प्रभावित है, या फिर कोई ऐसी स्ट्रेटजी है जिसको लेकर के लोगों में एक भाव है जिससे कि वो चाहते हैं कि सरकार कंटिन्यू करे? तो केंद्र में आपने देखा होगा कि विकट परिस्थितियों को भी अगर देख लें आप तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और बिहार में लगातार 20 वर्षों से नीतीश कुमार है 21वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में अब ये आगे का जो 5 राज्यों के अब चुनाव की बात की आपने, उन 5 राज्यों में जो पूर्वांचल के कई राज्य हैं जिसमें 2029 के पहले चुनाव है। बिल्कुल। 2029 से पहले जिन राज्यों में चुनाव है उसमें सबसे पहला नंबर आता है बिहार के बाद पश्चिम बंगाल का। बिल्कुल। और पश्चिम बंगाल की स्ट्रेटजी को लेकर के पश्चिम बंगाल में बिहार की जीत को कैसे वहां एक बड़े अवसर के रूप में पैदा किया जाए, इसको लेकर के जेपी नड्डा के आवास पे बैठक हुई और उस बैठक में बिहार के लोगों को खास करके जोड़ा गया। बिहार के जो 5 पांडव हैं उनको लेकर के इस स्ट्रेटजी को बनाया गया और कहीं ना कहीं बिहार के बाद बंगाल में भी एनडीए सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी जिस एंगल पर सोच रही है उसमें कई फैक्टर हैं और कई फैक्टर में एक फैक्टर है बिहार के 5 पांडव। इन 5 पांडवों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बहुत पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ रही है और यही कारण है कि 294 सीटों वाले जो विधानसभा है पश्चिम बंगाल के, उसमें इस बार परिवर्तन करने की बात की जा रही है। बिल्कुल। पिछली बार की रिकॉर्ड की अगर बात करें हम तो 2021 से लेकर के जो ममता बनर्जी वहां लगातार सत्ता में वापस आती हैं, 2011 में आई, 2016 में आई, 2021 में आई, अब 2025 में उनकी तैयारी है, वो फिर से वापस आना चाहती हैं और इसको ब्रेक लगा करके खुद सत्ता में काबिज होना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी नहीं, अब वो चाहती है कि एनडीए वहां सत्ता में आए। बिल्कुल। क्योंकि बिहार का ये प्रयोग जो है वो उसको काफी रास आया है। बिहार में जो 5 दलों का प्रयोग किया गया है उसमें सभी संतुष्ट हैं, सबको कुछ ना कुछ मिला है। कम सीटें मिलने के बावजूद भी रिजल्ट बेहतर आया है। बेहतर आया, बिल्कुल। 6 में से 4 सीटें आना, 6 में से 5 सीटें आना, 28 सीटों 29 सीटों में से 19 सीटें आना, 101 सीटों में से 89 और 85 सीटें आना, ये कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करता है कि इस बार बिहार की जनता ने झोली भर भर के दिया है
और ये जो नया गठबंधन है 5 पांडवों का, इससे काफी संतुष्ट नजर आ रही है। बिल्कुल। तो आगे की रणनीति पर ममता बनर्जी कैसे इससे पार पाएंगी, और ममता बनर्जी जो वहां लगातार बिहार के परिणाम के बाद चिंतित भी नजर आ रही हैं, बिल्कुल। बार बार धमकी दे रही हैं, एसआईआर का विरोध कर रही है। बिल्कुल धमकी दे रही हैं कि बिहार में खेला होवे बंगाल में होवे ना, वो सीधे तौर पे कर रही है बंगाल में नहीं होने देंगे। तो क्या खेला हो रहा है, क्या खेला नहीं हो रहा है, एसआईआर पूरी तरह से फ्लॉप रहा, एसआईआर का विरोध करके कहीं बिहार ना में कहीं पूरी तरह बिहार में फ्लॉप रहा, तो क्या पश्चिम बंगाल में फ्लॉप होगा, बिल्कुल। एक सवाल ये भी उठता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जहां मेन जो थीम था ममता बनर्जी का बंगाली अस्मिता था, उसको उनसे छीन लिया। बिल्कुल। भाजपा का कहना है कि बंगाली अस्मिता जो है उसकी रक्षा हम कर सकते हैं, केंद्र में भी हमारी सरकार है, और जिस तरह से पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों को लाला करके उनको वोटर बनाने की प्रक्रिया चल रही है, ये ममता बनर्जी को सरकार बनवाने में काम करती हैं, और वहां के मूल निवासी हैं, उनके अधिकारों का हनन होता है। बिल्कुल। तो हम केंद्र में हैं, तो हमारा काम है कि हम उस प्रक्रिया का हिस्सा बने जिससे राज्यों को भी, उनके राज्य के नागरिकों को भी किस तरह का कोई समस्या नहीं हो। बिल्कुल। इसको लेकर के जो स्ट्रेटजी बनाई जा रही है, उसमें मिशन बंगाल को लेकर के नीतीश कुमार को मेन फ्रेम में रखा गया है। सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार के साथ साथ चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, बिल्कुल, भाजपा इन चारों को लेकर के 5 पांडवों की एक जो स्ट्रेटजी बनाई गई है, उस स्ट्रेटजी को बंगाल में भी अप्लाई करना चाहती है। बंगाल में आपको पता है कि बिहार मूल के काफी संख्या में लोग हैं, बिल्कुल, और एक पूर्वांचल का एक अच्छा दबदबा जो है, कई ऐसी सीटें हैं जिस पर उन लोगों का दबदबा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे में पश्चिम बंगाल के आगामी चुनाव में बिहार का रोल क्या होगा, इसको लेकर के लगातार बयान की बात चल रही है। हम लगातार बिहार में चुनाव समाप्त होने के बाद, सरकार के गठन होने के बाद, हम बंगाल की तरफ बार बार बात कर रहे हैं। एसआईआर सबसे बड़ी समस्या बन गई है, और एसआईआर को लेकर के जितना विरोध होगा उतना ज्यादा वहां के लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा कि रियल वोटर ही वोट करें, बिल्कुल, जो वहां का नागरिक हो, जिसको नागरिकता प्राप्त हो, उनको हो। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने एक और स्ट्रेटजी अपनाई है, जिसमें 2 समुदाय, मथुरा समुदाय की हमने बात की थी। इसको लेकर के वहां जो मेन वहां की समस्या है आम लोगों की, वो ये है कि वहां के लोग भ्रष्टाचार का भी सामना कर रहे हैं, अपने अधिकारों को सामने से आंख के नीचे से जाता हुआ देख रहे हैं। किसी दूसरे के लिए रणनीति तो बनाई जा रही है, लेकिन आपके परिवार में 5 लोग हों, 5 लोग बाहर से आ जाए, तो निश्चित रूप से आपके अधिकार का हनन होगा, आपके हिस्से को छीन करके दिया जाएगा। घुसपैठ और मूल निवासी के बीच का जो अंतर है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो टीम है, वो उसको कितना ज्यादा डिफाइन करके लोगों तक पहुंचा पाती है, ये सबसे बड़ी बात है। इसको लेकर के कहा यह भी जाता है कि कहीं ना कहीं अघोषित इमरजेंसी टाइप का वहां ममता बनर्जी ने करके रखा है बंगाल में। अच्छा, बंगाल में सबसे बड़ी बात है कि जो स्वायत्त एजेंसियां हैं, उन एजेंसियों को भी घुसने से रोका जाता है। बिल्कुल। तो ये सभी चीजें कहीं ना कहीं लोगों के जहन में है, और पश्चिम बंगाल एक अलग ऐसा लिटरेट कंट्री है, माफ कीजिएगा, स्टेट है, जहां पर लोगों का अपने तरीके से काम करने का एक नजरिया है। शहरी क्षेत्रों में आपने देखा होगा कि काफी लिटरेट लोग हैं, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में लिटरेसी बहुत कम है और लोगों का जीवन स्तर बहुत निम्न है। उसको सुधारने के लिए, अगर जिस तरह से आपने देखा होगा कि बिहार जो सबसे पिछड़ा हुआ राज्य था, उसको सुधारने के लिए डबल इंजन की सरकार की बात की जा रही है। बिहार की जनता ने एक बार फिर से मौका दिया है, तो पश्चिम बंगाल की जनता भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और इस एनडीए गवर्नमेंट को एक बार मौका देकर के देखना चाहेगी। इसके लिए पूरी स्ट्रेटजी बन रही है, और इस स्ट्रेटजी में जो हमने आपको बताया भी था कि 2011 की बात करें तो वाम दलों के एक लंबे समय से चले आ रहे सरकार को समाप्त करने के बाद 184 सीट जीत करके आई थी, जबकि आपको पता है कि 148 सीटों का बहुमत है वहां। बिल्कुल। तो 184 सीटें जीत करके आई थी, और भारतीय जनता पार्टी को वहां कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ था। पहली बार वहां शून्य पर आउट हुई थी। पश्चिम बंगाल में प्रवेश तो कर गई थी, वहीं कांग्रेस को 42 सीटें और लेफ्ट को वहां 40 सीटें मिली थी, अन्य जो है उनको 28 सीटें मिली थी। बिल्कुल। 2016 में ये जो ग्राफ था ममता बनर्जी का और हाई गया, क्योंकि ममता बनर्जी ने उन 5 सालों में जो काम किया, उस काम में कुछ नया स्पार्क भी था, और इस बीच में कई ऐसे चेंजेस देखने को मिले। ममता बनर्जी का नया नया रूप देखने को मिला। 211 सीटें वो जीत करके आई थी 294 सीटों वाले विधानसभा में, और यहां से शुरुआत हुई थी भारतीय जनता पार्टी की 3 सीटें 2016 में जीत करके आई थी। बिल्कुल। यहां से जो शुरुआत उसने किया,
उसके बाद कांग्रेस का ग्राफ जो है धीरे धीरे गिरा और लेफ्ट और ज्यादा कमजोर होती गई। कांग्रेस ने 44 सीटें 2016 में प्राप्त किया और वहीं लेफ्ट जो है 40 से 26 पर आ गया, अन्य के खाते में 10 सीटें गई। बिल्कुल। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह हुई कि 2021 में आपको याद होगा कि उस समय प्रशांत किशोर पश्चिम बंगाल के लिए स्ट्रेटजी बना रहे थे ममता बनर्जी के लिए, और उन्होंने ये बात कहा था कि भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने तक का दावा किया था, लेकिन प्रशांत किशोर ने कहा था कि वो 2.5 अंक से ऊपर नहीं जाएंगे, मतलब 3.5 अंक में प्रवेश नहीं करेंगे। बिल्कुल। और 77 पर आकर के ठहर गई थी। हालांकि ममता बनर्जी को 2016 से भी ज्यादा बहुमत 213 सीटें मिली। बिल्कुल। उसके बाद कांग्रेस जो हमारा साफ हो गई, अन्य के खाते में 2 सीटें गई और यहां से एक नई शुरुआत हुई, जहां एक कहा जा रहा है कि पॉजिटिव साइन भारतीय जनता पार्टी को मिला कि वो अब आगे वो क्या कर सकती है इस 77 सीटों को लेकर के। और उसके बाद 2024 में भी जब लोकसभा के चुनाव हुए तो 29 सीटों में से 29 सीटें 42 सीटों में से 29 सीटें लेकर के आई टीएमसी और 12 सीट जो भारतीय जनता पार्टी को मिला। ये उस समय हुआ था जब नीतीश कुमार एक अलग गठबंधन, गैर भाजपाई गठबंधन बनाने की तैयारी कर रहे थे और ममता बनर्जी भी उसका हिस्सा थी। उस स्ट्रेटजी को बना करके नीतीश कुमार ने जो प्लान बनाया था 162 का, उस प्लान का हिस्सा ममता बनर्जी भी थी। हालांकि उसका जितना फायदा होना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी ने 2024 में जो स्ट्रेटजी बनाई थी वो तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी भारत 12 सीटें जीत करके आना ये कम बात नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे में आप सीधे तौर समझिएगा कि 12 सीटें और 6 से 7 विधानसभा होते हैं एक लोकसभा में, तो 72 यानी 77 सीटें वो जीत करके आई थी। यानी 77 जो उसके विधायक थे उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि हम अपने क्षेत्र में एक सांसद जिता करके ले आए, उसमें वो सफल रहे। तो ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी क्या करने वाली है? भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार से, सुशासन से, ट्रिपल सी को लेकर के नीतीश कुमार को आगे करना चाहती है। बिल्कुल। नीतीश कुमार की ऐसी छवि है कि देश भर में वो सबसे साफ सुथरे नेता के रूप में जाने जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये बात कई बार स्वीकार भी कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये काम जो अमित शाह के साथ नीतीश कुमार का एक नया ट्यूनिंग बना है उसको लेकर के चाहते हैं कि वो बिहार वाला जो स्ट्रेटजी है उसको ले जाकर के बंगाल में और उत्तर प्रदेश दोनों जगह लेकर के जाए। तो पहले इसका प्रयोग जो है वो पश्चिम बंगाल में शुरू करना है। इसको लेकर के नीतीश कुमार के साथ वो स्ट्रेटजी बनानी है और 2026 के अप्रैल में जो चुनाव होने, मार्च अप्रैल में जो चुनाव होंगे विधानसभा के, उस चुनाव में नीतीश कुमार की भूमिका को स्पष्ट करने की बात शुरू हो चुकी है। नीतीश कुमार को यूज किया जाएगा, नीतीश कुमार का प्रयोग किया जाएगा और नीतीश कुमार से पश्चिम बंगाल में अपील कराई जाएगी। 2021 में भी नीतीश कुमार ने निश्चित रूप से एनडीए गठबंधन के लिए प्रयोग किया था। उन्होंने वहां जाकर के खुद नहीं लड़े थे लेकिन किया था। लेकिन इस बार दिल्ली की तरह या फिर झारखंड की तरह इस बार नीतीश कुमार सहित एनडीए के जो घटक दल हैं उनको कुछ सीटें देने का प्लान बना रही है भारतीय जनता पार्टी। और एनडीए गठबंधन को कुछ कुछ सीटें दे करके वो चाह रही है कि एनडीए गठबंधन अपने अस्तित्व के साथ पूरी मजबूती के साथ बिहार में जैसे लड़ा वैसे लड़े। अब इसमें सबसे बड़ी भूमिका नीतीश कुमार के साथ साथ चिराग पासवान की भी होने जा रही है, क्योंकि चिराग पासवान जैसा कि आपने देखा भी होगा कि बिहार में उन्होंने स्टार प्रचारक के रूप में 243 सीटों पर जिस तरह से मेहनत किया, उसका नतीजा है कि 202 सीटें जीत करके बिल्कुल आती है एनडीए गठबंधन। अब चिराग पासवान को कैसे प्रयोग किया जाता है, चिराग पासवान को वहां कैसे दिया जाता है, इसके अलावा कई राज्यों में, अरुणाचल या अन्य राज्यों में आपने देखा होगा कि चिराग पासवान ने विधायक अपने जिताए थे। झारखंड में उनको मौका मिला, 1 सीट जीत करके आए। तो निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल में भी इस स्ट्रेटजी पर काम शुरू हो चुका है और इसका फायदा, चूंकि 5 पांडवों का जो ये गिरोह है, एक तरह समझिए गठबंधन है, इस गठबंधन में असर दिखने लगा है। इसको लेकर के जहां एक तरह से ममता बनर्जी, वहीं दूसरी तरफ से अखिलेश यादव भी काफी डरे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इस स्ट्रेटजी के तहत जिस तरह से पूरा नेस्तनाबूत एक तरह समझिए तो लालू प्रसाद के उस वोट बैंक को कर दिया गया है, इसका डर कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को ऐसे ही होने लगा और ममता बनर्जी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी है देनी शुरू कर दिया है। चुनाव बिहार में हुए, रिजल्ट बिहार में आया, लेकिन बेचैनी जो है पश्चिम बंगाल में बढ़ी हुई है, ये साफ साफ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस जो है और वाम दल बहुत कमजोर हुई है। बिहार में भी कांग्रेस जितना कमजोर हुई है, मात्र 6 सीटों पे आ जाना, आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। वहीं वाम दल भी काफी कमजोर हुए हैं बिहार में। तो ये दोनों की कमजोरी और तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद का ये जो कुनबा है उसका बिखरना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है
कि ये 5 पांडवों का जो मेल है वो कहीं ना कहीं सामने वाले के लिए काल बनकर के उभरा है। बिल्कुल। पश्चिम बंगाल में इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, क्या होगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। पूर्वांचल का जो एक कॉरिडोर है, उस कॉरिडोर में दिल्ली पहुंचने के पहले, इसके अलावा आप देखिएगा तो असम से लेकर के बाकी के जो रास्ते क्लियर होंगे, अंतिम जो छोर है आपका पूर्वांचल का, वहां से जो शुरू होगा, असम में तो ऑलरेडी है, बीच में बंगाल जो है वो हमेशा एक पैच की तरह नजर आता है। जैसे आप नया कपड़ा सिलवाइए और उसमें चूहा काट दे तो उसमें रफ्फू करवाना पड़ता है, वो पैच नजर आता है। उसी तरह से जब असम से चलती है भाजपा एनडीए गठबंधन, तो पश्चिम बंगाल एक ऐसा जगह है जहां आकर के उसका पैर जो है रुक जाता है, खत्म जाता है। इसको जीतने के बाद इस बार अपने पक्ष में लाने के साथ साथ दिल्ली तक का सफर जो है वो पूरी तरह से एक पूरा कॉरिडोर कंप्लीट हो जाएगा और एक्सप्रेसवे जो बन रहा है वो आसाम से सीधे शुरू होगा, तो दिल्ली तक जाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, सीधे सीधे चल जाए। इसके लिए पूरी तैयारी हो रही है। और आपने देखा भी होगा कि बिहार में जो पश्चिम बंगाल को जोड़ता है, जो झारखंड को जोड़ता है, उन सभी क्षेत्रों में आपने देखा होगा कि स्पेशल 6 लेन, 7 लेन, 8 लेन एक्सप्रेसवे बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। और इसको खास करके सर्किट से जोड़ने की बात चल रही है, चाहे वो राम सर्किट की बात कर लीजिए या और सर्किट की, रामायण सर्किट की बात कर लीजिए, उसे जोड़ने की तैयारी चल रही है। तो ऐसे में सिंपल सी बात समझ लीजिए कि जो दिल्ली में मीटिंग चल रही है, बिहार के जितने भी शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं उनको बुलाया गया है और नीतीश कुमार के साथ साथ एनडीए गठबंधन के साथियों के साथ कैसे सामंजस्य बिठा करके और बिहार वाला रिजल्ट बंगाल की तरफ स्विच किया जाए, इसकी तैयारी चल रही है। इसमें सीधी तौर पे आरएसएस, बीजेपी, एनडीए गठबंधन, हिंदुत्व, मतुआ समुदाय और इन सारी चीजों पे फोकस्ड है। बिहार से सटे हुए जो बंगाल के क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में एक बड़ी भूमिका होगी और बिहार के लोगों को यह समझाने में भी नीतीश कुमार और चिराग पासवान के साथ साथ बाकी के लोगों को लगाया जाएगा कि वो बिहार की बेहतरी के लिए भी बंगाल को बेहतर बनाए और बंगाल में एक बार उनके हाथ में सत्ता दें। देखें बंगाल का कैसे विकास होता है। बंगाल के लोगों में एक पक्ष जो है वो अभी भी चाहता है, जिनको ममता बनर्जी से सीधा सीधा लाभ हो रहा है। बिल्कुल। दूसरा पक्ष जो चाहता है कि शांति से समृद्धि की तरफ आगे बढ़े, वो समाज चाहता है कि परिवर्तन हो। बिल्कुल। जैसे लंबे समय तक वाम दलों का वहां चला, उसको उसकी सत्ता को बाहर किया गया, उसके बाद से कांग्रेस ने प्रयास किया, कांग्रेस सफल नहीं हुई, लेकिन ममता बनर्जी ने जिस तरह से फिर 11, 16, 21 और फिर 26, ये सीधे तौर पे चौथा चुनाव है, नीतीश कुमार जीत करके आ गए। अब बारी जो है बंगाल की है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी, जो मैं बात कर रहा हूं, जो मुझे जानकारी मिली है इंटरनली कि 5 पांडव मिल करके और पश्चिम बंगाल में एक बार धप्पा मारेंगे, क्या इसको किस तरह से इंप्लीमेंट करती है, अप्लाई करती है भारतीय जनता पार्टी, ये देखने वाली बात होगी। नीतीश कुमार का और चिराग पासवान का कैसा यूज करती है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण। एनडीए की तरफ से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का जो फेस है वो बंगाल में आगे किया बिल्कुल बिल्कुल साफ सुथरी छवि और लंबे साथी रहे हैं। ममता बनर्जी भी एनडीए के खेमे में रही हैं, तो ममता बनर्जी के भी अपने फायदे नुकसान के तराजू पर देखा जाता है। लेकिन इस बार बिहार ने जो चमत्कार किया है वो चमत्कार अब बंगाल में दिखे, इसके लिए तैयारी भारतीय जनता पार्टी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है। सत्ता में आने के लिए भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ कोई भी समझौता, चिराग पासवान के साथ समझौता, जीतन राम मांझी के साथ और उपेंद्र कुशवाहा के साथ करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हो सकता है कि इसमें कुछ और भी चेहरे आएंगे, जैसे आईपी गुप्ता का भी नाम इसमें कहा जा रहा है कि उनको भी शामिल किया जाएगा, क्योंकि उनका भी इम्पैक्ट जो क्षेत्र है पश्चिम बंगाल के, उसमें ताती तत्वा समाज के काफी संख्या में लोग हैं और बिहार से सटे हुए क्षेत्रों में तो काफी संख्या में है। तो ऐसे में उनको भी यूज किया जा सकता है। भोकल भी हैं, कुछ नई स्ट्रेटजी के साथ उतरेगी। 5 पांडवों का ये कुनबा पश्चिम बंगाल में भी अगर देखने को मिले तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। चलिए, तो बिहार के बाद एनडीए की नजर जो है पश्चिम बंगाल पर है। 2026 के मार्च अप्रैल में वहां चुनाव होने हैं। कुल जो विधानसभा की संख्या है वहां 294 है। बहुमत का आंकड़ा 148 पहुंचने पर बहुमत का आंकड़ा जो है वो मिल जाता है। इसलिए अगर 3-4 चुनाव देख ले तो ममता बनर्जी की जो सरकार है वहां लगातार बनते आ रही है और जो बहुमत है, बहुमत से ज्यादा भी वहां सीट जो है ममता बनर्जी को मिल रहा है। अब ऐसे में एनडीए के लिए यह काफी कठिन परीक्षा होगा कि किस तरीके से परिवर्तन बनाया जाए। हालांकि जो प्लान है वो बना लिया गया है, जिनका मास्टर प्लान जो है लोगों के लिए उसको तैयार कर लिया गया है, जो रणनीति है उसको तैयार कर लिया गया है और कैसे ममता बनर्जी को बंगाल चुनाव में पटखनी देना है, इसको लेकर पूरा रोड मैप तैयार है।
इस पर जो एनडीए है वो काम कर रही है। और कहीं ना कहीं बंगाल चुनाव में जो बिहार में जो जोड़ी थी पांडवों की, वो बंगाल चुनाव में भी देखने को मिलेगा। तो इस खबर पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जानकारी जरूर दें। हमारा स्पेशल स्टोरी कार्यक्रम देख रहे थे आप, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386